हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में, यूपी टेट 2020 के बारे में, आरक्षण मुद्दे, तीसरी चयन सूची, 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 4,000 एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, इन सारी की सारी अपडेट्स पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक लिंक शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले टेट, सी टेट, एमपी टेट, सुपर टेट वगैरह की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की हम बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा पूरे कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगा, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज होगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। दोस्तों, बात करें तो अनअकैडमी लाया है एम सीटेट जनवरी 2021। तो कोर्स ऑन प्रेपरेशन स्ट्रेटजी थ्रू PYQS ये स्टार्ट हो गया है 21 दिसंबर से। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं। और इसके बाद बात करें तो अनअकैडमी लाया है टेट चैंपियनशिप। अटेम्प्ट करिए लाइव एग्जाम को और जीतिए अमेजन वाउचर्स। 20 दिसंबर 2020 को होनी है सायंकाल 6 बजे। ड्यूरेशन रहेगी 60 मिनट की। रैंक 1 होल्डर को 5,000 का अमेजन वाउचर, 2 to 5 रैंक होल्डर को 1,000 का अमेजन वाउचर और 6 to 10 रैंक को 500 का अमेजन वाउचर। अगर वहीं पर बात करें दोस्तों तो सीटेड मेगा कार्निवाल ये स्टार्ट हो गया है 23 दिसंबर से 27 दिसंबर के मध्य। 5 डेज 50 क्लासेस, 50 टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं। दोस्तों, यूज करिए हमारे रेफरल कोड एजुकेशन मंत्रा के ईएम टेट को। ईएम टेट हमारा रेफरल कोड है, इसे बिल्कुल यूज करना ना भूलें। अनलॉक करेंगे और फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेज और 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स परचेज करने पर। दोस्तों, यहाँ पर टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की अगर बात करें तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और डिटेल्ड जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक्स प्रोवाइड कर दी गई हैं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी तरीके से पूरी नहीं हो पाई है। इसमें लगातार नियुक्ति पत्र वितरण का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। यहाँ पर अगर आप लोग दोस्तों देखें तो 28 नवनियुक्त शिक्षकों को मिले नियुक्ति पत्र। यहाँ पर देखें 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 28 नवनियुक्त शिक्षकों को शुक्रवार को नियुक्ति पत्र दिया गया। कुल 30 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी होना था, मगर 2 अभ्यर्थियों के अभिलेखों में अंतर होने के कारण प्रक्रिया रोक दी गई। इन शिक्षकों को स्कूल आवंटन के लिए कुछ दिन इंतजार करना होगा। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के दूसरे चरण में उन 28 अभ्यर्थियों को शुक्रवार को नियुक्ति पत्र दिया गया जिन लोगों के ऑनलाइन आवेदन और मूल अभिलेखों में अंतर पाया गया था। उस पर शिक्षा समिति की बैठक में विचार किया गया। इन अभ्यर्थियों के शपथ पत्र पर विचार करते हुए नियुक्ति पत्र दे दिया गया। हालांकि अभी स्कूलों के आवंटन के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। शासन ने अभी तक स्कूल आवंटन के लिए आदेश नहीं किया है और जहां तक जानकारी मिल रही है कि मंगलवार बुधवार तक आपको स्पष्ट आदेश शासन की तरफ से मिल जाएंगे और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया भी गतिमान हो जाएगी। दोस्तों, तो कुल मिलाकर ये बात हो जाती है कि अभी भी लगातार नियुक्ति पत्र वितरण का जो कार्यक्रम है वो जारी है। दोस्तों, ये प्रतापगढ़ से जुड़ी हुई अपडेट थी। अब दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरी काउंसलिंग की प्रतीक्षा हर एक अभ्यर्थी यहां पे कर रहा है। उसके लिहाज से हमने कल ही इसकी अपडेट आपको प्रोवाइड कर दी थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी त्रुटि सुधार के प्रकरणों पर अंतिम निर्णय होना है। 2 चरणों की काउंसलिंग से रिक्त पदों पर अगले चरण की काउंसलिंग की मुहिम शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों ने जनप्रतिनिधियों के यहां गुहार लगाकर तीसरे चरण के लिए ज्ञापन सौंपा है। उनका दावा है कि दोनों चरणों में रिक्त पदों की संख्या 5,000 से अधिक है। चयन के लिए दावा करने वाले व प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी व प्रदेश के कैबिनेट मंत्री
सिद्धार्थनाथ सिंह को उनके आवास पर ज्ञापन सौंपा और मांगों को शासन तक पहुंचाने का आग्रह किया। निदेशालय स्थित बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव अनिल कुमार को भी ज्ञापन सौंपा और साथ ही जल्द अगली काउंसलिंग कराने की मांग भी की है। तो कुल मिलाकर जो सम्मिलित प्रयास है अभ्यर्थियों का ज्ञापन कार्यक्रम बढ़िया है, हर एक जनपद पर होना चाहिए और व्यापक स्तर पर होना चाहिए। पता नहीं तीसरी काउंसलिंग के लिए जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सुसुप्त अवस्था में है, फिर इसके बाद जब अवसर चूक जाएंगे तो इसके बाद हाथ मलते रह जाएंगे। तो इसके लिए आपको शांतिपूर्ण ढंग से, कोई आपको आगजनी नहीं करनी है, शांतिपूर्ण ढंग से आपको ज्ञापन तैयार करना है, उसमें अपनी सम्मिलित मांगे रखनी है और इसके संबंधित ज्ञापन को मुख्यमंत्री महोदय को फैक्स करवाना है। मंत्री जी से मिलिए, आप स्पेशली बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलिए, जिन्होंने साफ तौर पर कहा भी है, उनका वीडियो भी वायरल है कि जब तक सीटें भर नहीं जाती हैं तब तक 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड है, उनको दिखाइए कि साहब आपने बोला था, आपने कहा था। तो इस पर जो है दया दृष्टि दिखाइए और तीसरी काउंसलिंग, तीसरी चयन सूची जारी करवाइए। तो ये मुद्दे पर बात हो जाती है तीसरी चयन सूची के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। अब इस तरह होंगे यूपी की सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती, सीएम योगी ने मुहर लगा दी है। देखिए, उत्तर प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेज और राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती भी राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इसकी सहमति बन गई है। देखिए, प्रस्तावित राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग मौजूदा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जगह लेगा। अभी तक प्रस्तावित आयोग के माध्यम से केवल सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज व सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की भर्तियां की जानी थी। देखिए, प्रस्तावित राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग मौजूदा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जगह लेगा। और देखिए, सॉरी, यहाँ पर आगे पढ़ना था कि राजकीय डिग्री कॉलेजों और राजकीय इंटर कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कर रहा था। प्रस्तावित आयोग को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती करने की जिम्मेदारी देने पर भी विचार चल रहा है। इस तरह यह शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्तियों के लिए एकल आयोग के रूप में काम करेगा। अभी तक तीनों स्तरों पर भर्तियों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर उम्मीद ये दिख रही है कि नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से आपको भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें 51,000 शिक्षक भर्ती, 4,000 एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और इसके बाद ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, जो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती, सभी शिक्षक भर्तियां एक ही आयोग, एकल आयोग से आएंगी। इसकी पूरी की पूरी तैयारी चल रही है। बेसिक विभाग भी इसमें जल्द शामिल हो जाएगा। तो इस पर जो है दोस्तों मुहर लग चुकी है सीएम योगी आदित्यनाथ जी की। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेंगे स्पेशली जो है यूपी टेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूपी टीटी के आवेदन दिसंबर के अंत तक। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीटी 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इस महीने के अंत तक शुरू हो सकती है। इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत पहले हमने प्रोवाइड की थी दोस्तों कि जो ये परीक्षा कार्यक्रम है ये 25 दिसंबर से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन के पास यूपीटीटी कराए जाने का प्रस्ताव तैयार करके भेजा गया है। शासन के पास भेजे गए प्रपोजल में यूपीटीटी के लिए आवेदन प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक शुरू करनी है। तो कुल मिला के 25 दिसंबर से ही ऑनलाइन आवेदन पर मुहर लग के और इसके बाद इसका फाइनली जो नोटिफिकेशन है यूपी टेट का वो आ जाएगा, यूपी टेट 2020 का। और फिर इसके बाद से ही आपको नई शिक्षक भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, चाहे वो 4,000 या 5,000 या 4,500 या 8,000 जितनी भी हों। अभी पदों की स्थिति स्पष्ट नहीं है, पदों का आंकड़ा खंगाला जा रहा है। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती आएगी 4,600 ग्रेड पे पर, और जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो 4,200 ग्रेड पर और 51,000 शिक्षक भर्तियां होंगी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 8,000 पदों पर होंगी। तो ये एक बड़े पैमाने पर टीजीटी पीजीटी 16 से 18,000। तो आपके पास बहुत सारे मौके हो जाएंगे। अगर जोड़ें, अगर जोड़ गांठ करें, अगर बीएड कैंडिडेट हैं आप, तो 50 20 70 हो गया, 78 4
बयासी 83-84 हज़ार, लगभग 80 हज़ार समथिंग आपको मतलब अवसर हैं, 80 हज़ार जगह हैं। अगर इसमें आप लोग जगह नहीं बना पाते हैं तो फिर लानत है भाई आप पर। आपको बुरा भले लगे, 80 हज़ार सीटें हैं और आपको एक सीट लेनी है सिर्फ, उसके लिए अभी से जी तोड़ संघर्ष करिए, प्रयास करिए और 2020 को अपने जीवन का सबसे यादगार वर्ष बना लीजिए, रोजगार परख हो जाइए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये कुल मिलाकर बात हो जाती है यूपी टेट के लिए, और इसके बाद से ही आपको जो भर्तियां हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। मे बे भाई नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से आए, पुराने से आए, कहीं से भी आए, आनी चाहिए भर्तियां और आएंगी। कुल मिलाकर ये मेन मोटिव होना चाहिए। अब दोस्तों, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से वंचित अभ्यर्थियों ने निदेशालय घेरा है। देखिए, परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से वंचित अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को एक बार फिर निशातगंज स्थित निदेशालय का घेराव किया। पिछले 3 दिनों से अभ्यर्थियों को एससीईआरटी से दूर रखा गया था। पुलिस कर्मियों ने उन्हें हटाने के लिए काफी मशक्कत की, पर वह नहीं माने। देर शाम पुलिस ने उन्हें इको गार्डन छोड़ दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। कई अभ्यर्थियों के प्राप्तांक तो कई के जेंडर के कॉलम में गलत लिखा गया है, उनका तुरंत सुधार हो सकता है। सभी शिक्षक भर्ती पास हैं और मेरिट में भी हैं। वहीं कई भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी बीएड की डिग्री जम्मू कश्मीर की होने से बाहर हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि नियुक्ति पत्र मिलने तक वे आंदोलन करते रहेंगे। इसमें ज्यादातर अभ्यर्थी दोस्तों एमआरसी पीड़ित अभ्यर्थी हैं। इनका लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। एमआरसी की बात करें तब भी और ना करें तब भी आपत्तियां हैं यहाँ पर। जो है भांति भांति के लोग हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये बात हो जाती है जो संपूर्ण शिक्षक भर्तियों से संबंधित रही और प्रदर्शनों से रिलेटेड रही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।